हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। हम लोग एक इम्पॉर्टेंट प्रोपोजिशन में आ गए हैं। उसका नंबर है 24। 24 24 घंटे का एक दिन होता है ना, उसी तरह से इसका नंबर भी बड़ा प्यारा है, 24, है कि नहीं। प्रोपोजिशन में इसका क्या कहना है तो जरा सुन लीजिए। देखो यहाँ पर ये जो है ना, दो ट्रायंगल गिवन है कि नहीं। गिवन है, इसमें खास बात यह है कि ये दिया हुआ है कि इसका ये साइड ए बी और इसका डी ई दोनों इक्वल है, समझे। इसको दिखाने के लिए हमने इसको एक्स मान लिया, तो ये भी एक्स कहलाएगा। अच्छा, और इसका दूसरा साइड जो है ना, 2 नंबर, वो इस साइड के बराबर है, डी एफ के बराबर। ए सी बराबर डी एफ हो गया। इसको हम लोग छोटा वाई कह दें तो इसका छोटा वाई हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ, और ये दोनों जो एंगल है इसका ये इक्वल नहीं है, समझे। ये वाला के मुकाबले ये बड़ा है, इसके मुकाबले ये वाला बड़ा है, समझे। ये लिखा हुआ है। इसको दिखाने के लिए हमने इसका नंबर 1 दे दिया है कि इसका ये एंगल 1 है, तो ये एंगल 2 हो गया, है कि नहीं। बड़ा है तो देखने में इसका नाम भी बड़ा कर दिए हैं, यही तो बात है। हमको क्या प्रूफ करना है, सो समझ लीजिए। हमको प्रूफ करना है कि इसके सामने वाला जो ये एंगल है, ये साइड है ई एफ, ये छोटा होगा इसके मुकाबले, समझे। इसके मुकाबले ई एफ का साइज जो है ना, उससे बड़ा है हमारा बी सी। माने बड़ा एंगल के सामने वाला एंगल साइड बड़ा होता है। ये मोटा मोटी वर्ड्स में हम कहेंगे कि ट्रायंगल में एंगल को बड़ा करेंगे तो साइड भी बड़ा होते चला जाता है। अच्छा, यही हमको प्रूफ करना है, इसी तरह मुंह से नहीं बोलना है। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे वही पुराना टेक्निक से, है कि नहीं। मान लेंगे कि गलत है भैया। सपोज कर लिए कि ये जो है, तो ये बीसी बड़ा नहीं है बल्कि बीसी छोटा है या बराबर है। तो बीसी या तो ईएफ के बराबर होगा या बीसी छोटा हो जाएगा ईएफ से। इसका उल्टा बात यही होगा, है ना। बीसी इस बार छोटा हमने मान लिया, तो 2 केस हो गया। या है ना, या का मतलब हो गया कि इस पे अलग से काम करना होगा, इस पे अलग से काम करना होगा। और चूंकि हम उल्टा मान के चले हैं, इसलिए हमको क्या खोजना है, कंट्राडिक्शन खोजना है। इस केस में भी और इस केस में भी, दोनों हालत में कंट्राडिक्शन आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि लगता है थ्योरम सही है। हो गया। अच्छा, तो पहला केस सब पे विचार कर रहे हैं जिसमें बीसी और ईएफ बराबर है, समझे। बीसी और ईएफ बराबर है। अच्छा, तो बराबर होने से क्या होगा, यहीं पे देख लो। ये पहले से बराबर था, ये भी पहले से बराबर था, और इसको हम बराबर मान रहे हैं, है ना। तब तो दोनों ट्रायंगल जो है कन्ग्रुएंट हो जाएगा। हम लोग का था ना प्रोपोजिशन एसएसएस थ्योरम, वो लग जाएगा, क्योंकि कोरस्पोंडिंग साइड्स अगर इक्वल हो जाए तीनों, है कि नहीं, तो ये इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं रहता है। तो वही काम हम यहाँ किए हैं कि सब आ गया। तो एसएसएस थ्योरम, यानी कि जिसका पुराना नाम है प्रोपोजिशन 8 के अनुसार ये सब जो है दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो कोरस्पोंडिंग साइड्स कौन कौन है, कोरस्पोंडिंग पॉइंट्स जरा देख लो। ये वाला जो एंगल है कि नहीं, ये एक्स, इसका जोड़ीदार तो हमको लग रहा है डी है जी, है कि नहीं। यहीं पर दोनों लाइन कटता है, इसका भी दोनों लाइन यहीं पे कटता है, तो ए का जोड़ीदार डी होगा। तो हमने बनाया भी है, ए का जोड़ीदार डी हो गया। अब बी का जोड़ीदार कौन है, इसको जरा देखो। ये जो ये सिंगल गुड है उसका आखिरी पॉइंट है ये, और ये भी सिंगल गुड का आखिरी पॉइंट है। तो इसका जोड़ीदार जान गए, बी का ई होता है, बी का जोड़ीदार ई बना दिए। अब सी का जोड़ीदार बताना आसान है। सी है ये डबल गुड वाले का आखिरी पॉइंट,
डबल गुड वाले का आखिरी पॉइंट इसमें एफ है, तो सी का जोड़ीदार एफ हो गया। समझ गए? कन्ग्रुएंट का मतलब यही हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे एंगल लिख दें बी ए सी, तो यही वाला एंगल यहाँ लिखा जाएगा, है कि नहीं? जोड़ीदार सबका ही है, बी का जोड़ीदार ई है, ए का जोड़ीदार जानते हैं डी है, और सी का जोड़ीदार एफ है। समझे? तो बी ए सी एंगल कौन सा है? बी ए सी ए एंगल है। और ये वाला कौन सा एंगल है? डी ई एफ। तो डी ई है, कौन सा आ गया जी? नहीं, ई डी एफ है। बी ए सी तो ठीक है, और ई डी एफ, तो ई डी एफ हमारे लिए ई डी एफ यही हो गया, है कि नहीं? लेकिन ये दोनों एंगल बराबर अभी आया है हमारा, लेकिन हम ये ना गया बराबर है, लेकिन हम जानते हैं कि बराबर नहीं है, ये हम शुरू में मान के चले हैं। देखो ये 2 नंबर बड़ा है और ये छोटा है, तो ये कंट्राडिक्शन आ गया, है कि नहीं? हम लोग छोटा बड़ा इसको माने थे, और यहाँ जो है बराबर आ गया। दिस कंट्राडिक्ट स्टार, इस लाइन को ये विरोध कर रहा है। इस तरह पहला केस में कंट्राडिक्शन मिल गया, समझे? पहला केस में कंट्राडिक्शन मिल गया। अब दूसरा केस पे विचार करें। दूसरा केस हमारा क्या था, तो याद कर लो, BC से बड़ा EF, ये माने थे और ये माने थे, तो इसका काम हो गया ये वाला, BC से बड़ा EF, तो BC से बड़ा EF। इसी केस पे इस बार हमको दिमाग लगाना है, तो हम वही फोटो को उतार दें। यही फोटो जो है इसको हम उतार रहे हैं, है कि नहीं? ABC ऐसे ऐसे है, X है, Y है, यहाँ भी हमने वही फोटो बना दिया, है कि नहीं? और दूसरा वाला फोटो में DEF था, तो हम DEF भी बना दिए। DEF यहाँ पे है, EX है, Y है, बस। और ये वाला एंगल जो है हमारा छोटा है, तो एक लकीर बनाया है, और ये वाला बड़ा है, तो 2 लकीर बना दिए, जो कि यहाँ दिया हुआ है कि नहीं? तो इसमें जो कुछ हमको दिया हुआ है वो तो हम साफ सुथरा बना लिए, और एक्स्ट्रा चीज जो हमको दिया हुआ है वो है कि BC से बड़ा EF है, BC से बड़ा EF है, ये बड़ा है और ये वाला हमारा छोटा है कि नहीं? ये हालांकि फोटो उल्टा लग रहा है, लेकिन जो आ रहा है लॉजिक के अनुसार वैसे ही ना होगा। तो BC इज ए स्मॉलर देन EF, ये हम मान के चल रहे हैं। हमको कंट्राडिक्शन खोजना है कि नहीं? तो याद रहे ये बड़ा है कि नहीं? तो छोटा चीज को हम इसमें से काट सकते हैं, समझे कि नहीं? छोटा चीज को जो है ना, नहीं BC से ये है, ये करना है कि नहीं? कंट्राडिक्शन हमको खोजना है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, सो देखो बड़ा आसान काम है। इसको यहां से उठा के इस पे लाद रहे हैं, लिख भी दिए हैं कि लेट अस ब्रिंग एक ट्रायंगल EDF ऑन BAC, इस पे उठा के ला गए। उठा के किस तरह ला रहे हैं सो समझ लो। D को कहां पे पहुंचा रहे हैं? A पर, समझे? और ये जो लकीर है एक साइज का, उसको हम इस पे लाद रहे हैं, इसको यहाँ, है कि नहीं? तो ये चीज समझ लो। D को यहाँ ले आए और E को यहाँ पे ले आए, ये बराबर हो, एक ही जगह आ जाएगा, क्योंकि इसका साइज बराबर है कि नहीं? तो ये चीज समझ लो। हाँ, ये वाला लकीर इस पे नहीं आएगा, क्योंकि ये एंगल बड़ा है, ये छोटा है, समझे ना? इसलिए अंदर से घुस जाएगा ये। तो हम असली फोटो बना दिए, है ना? ABC हमारा था और DEF को यहाँ ले आए, तो D इसी में घुस गया, E भी इसी में घुस गया, मगर F हमारा इधर अंदर में आ गया। तो अंदर में आने से इसको काट देगा कहीं पर, तो जहाँ पे काट दिया उसको हम लोग K कह दें, है कि नहीं? तो ये चीज है, तो इसको समझ लो। अच्छा, और याद रहे इसका साइज कितना लंबा है, तो ये Y है, तो इसका मतलब हो गया कि F यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी Y है।
और याद रहे ये भी हमारा AC भी y ही था, AC भी y, समझे। तो हमने दूसरा काम ये किया, इसका नाम तो रख दिया यहाँ, ये जो पॉइंट है इसका नाम ये यहाँ आ गया, इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए जी, है कि नहीं, तो यही तो हो गया। और इसको भी यहाँ से यहाँ मिला दिए, इसको भी यहाँ से, तो हम एक काम ये भी हो गया, है कि नहीं, और एक काम ये भी हो गया। इसको हटा दो, इसको हटा दो। तो हम लोग जान गए एक काम, दो काम, तीन काम, तो नया हमको कंस्ट्रक्शन मिल गया, कंस्ट्रक्शन मिल गया। अच्छा, अब क्या करें, अब हम सोचते हैं ना कि ये पतला वाला ट्रायंगल पे ध्यान दें, ACF, समझे। तो यहां जरा गौर से देखो, ये साइड और ये साइड सेम है, इसलिए एगो थ्योरम याद पड़ रहा होगा तुमको कि जब अगल बगल का एंगल साइड सेम रहे तो बेस वाला एंगल सेम हो जाता है, समझे। कोई दिक्कत नहीं, थ्योरम का नंबर था शायद, आई थिंक 5 नंबर था ये, है कि नहीं। तो 5 नंबर का इस्तेमाल कर दें, 5 नंबर AFC में इस्तेमाल कर देंगे। तो ये जो एंगल आ गया AFC बराबर ACF, AFC, समझे ना, AFC कहाँ गया, हाँ, AFC को हम KFC भी लिख सकते हैं क्योंकि इसी लाइन में K है, तो KFC बराबर ACF, KFC, हाँ हम लिख में किए हैं, है कि नहीं, ACF बराबर KCF, है कि नहीं। अच्छा, अब यहां देखो, फोटो से ACF और KCF को मिलान करो, समझे। फोटो से किसका मिलान करना है जी, ACF को। तो ACF हमको लगता है ये वाला है जी, ये वाला एंगल, और KCF हमारा कौन सा था, ACF और KFC, है ना। अच्छा, ACF हमारा ये है, देखो ये वाला है, समझे, और KCF ये है, बस। तो इस बात को हम लोग लिख दें, इस बात को हम लोग लिख दें कि क्या लिखे हैं जी, KFC गड़बड़ हो गया क्या जी, वी हैव ACF बराबर KFC बराबर KFC, समझे। तो KFC हमारा यहाँ है कि नहीं, एक है नहीं, ये ठीक लिखे हैं जी, ACF, ठीक तो है, ACF, ठीक है। इधर लिख दिए हैं KFC, यही वाला तो एंगल है, KFC बोले चाहे AFC का है, तो ये KFC ठीक लिखा हुआ है जी। अब ACF को जरा गौर से देखो, ACF इतना लंबा है और ये वाला KCF जो है छोटा है, देखो इतनी सा है KCF, तो इससे ये बड़ा हो गया, इससे छोटा हो गया KCF, सब कुछ सही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके मुकाबले ये जो भूमा है इधर लगा हुआ है, यानी ये बड़ा है ये छोटा है, इसको फिर से लिख दिया, है कि नहीं। तो इस चीज को समझ लो। अब जरा और तेजी से काम कर रहे हैं, अब सोच रहे हैं ना कि ये वाला ट्रायंगल ले ले, नीचे वाला BFC को, तो B की जगह E भी लिख सकते हैं, तो EFC पे दिमाग लगावे, है कि नहीं। तो इसमें देखो KFC यही था, उससे ज्यादा बड़ा एंगल लग रहा है जी EFC, तो वही हम लिख दिए होंगे, वही हम लिख दिए कि KCF जो है, KCF नहीं कहाँ गया, ये है EFC, तो ये EFC बड़ा है KFC से, EFC बड़ा है किससे, KFC से,
ये वाला चीज हम लोग फोटो से पाए हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अच्छा, EFC को जरा गौर से देखो। EFC है कि नहीं? इसको इससे बड़ा है, ये कुछ लिखा है KCF है कि नहीं? KCF और ECF सेम है कि नहीं? KCF और ECF और ECF, अरे एक ही लाइन में ना है, तो इसको ECF लिखे चाहे KCF लिख दे तो ये ठीक लिखा हुआ है। अच्छा, और ये वाला EFC और ECF और ECF, समझे? कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों में कौन बड़ा है? EFC है कि नहीं? EFC से बड़ा है ECF। ये कैसे जान गया? समझे ना? खैर, हम लोग को क्या क्या चीज आ गया है जी? KFC से बड़ा है EFC, है कि नहीं? EFC और EFC से बड़ा है ये वाला कहाँ से आया है ये हम नहीं खोज पा रहे हैं। इसको ना होगा तो अगले दिन करेंगे। ओके।